वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस, मुख्यमंत्री वितरित करेंगे 13 करोड़ के चेक। राजस्थान में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 13 करोड़ रुपए से अधिक के चेक वितरित करेंगे। कार्यक्रम में उद्यमियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाएगा और नए निवेश को प्रोत्साहित करने पर भी जोर रहेगा। सरकार का कहना है कि एमएसएमई क्षेत्र रोजगार सृजन और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में अहम भूमिका निभा रहा है। इस आयोजन के जरिए उद्योगों को नई गति देने और उद्यमियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। 4 जुलाई को पीएम मोदी करेंगे नए टर्मिनल का लोकार्पण, तैयारियां अंतिम चरण में। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को नए टर्मिनल का लोकार्पण करेंगे। उन्होंने कहा कि परियोजना से जुड़ी सभी तकनीकी अनुमतियां अंतिम चरण में हैं और तैयारियां तेजी से पूरी की जा रही हैं। नए टर्मिनल के शुरू होने से यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और क्षेत्र की कनेक्टिविटी को भी बड़ा लाभ मिलेगा। अजमेर में हरदोस की परंपरा ने भी इमाम हुसैन की शहादत को किया याद। राजस्थान के मुहर्रम के अशूरा पर श्रद्धा और अकीदत के माहौल देखने को मिला। अजमेर में सदियों पुरानी हरदोस की परंपरा निभाई गई, जहां बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं बूंदी और झालावाड़ में भी ताजियों के जुलूस निकले और करबला के शहीद इमाम हुसैन को श्रद्धांजलि दी गई। लोगों ने मातमकारों की कुर्बानी को याद किया और अमन, भाईचारे तथा इंसानियत का संदेश दिया। सुरक्षा व्यवस्था के बीच धार्मिक कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। अब किसानों को ऑनलाइन मिलेगी खाद, कतार खत्म, कालाबाजारी और जमाखोरी पर लगेगी लगाम। किसानों के लिए राहत भरी खबर है। अब खाद लेने के लिए लंबी कतारों में घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नई ऑनलाइन व्यवस्था के तहत किसान पहले ही खाद की बुकिंग कर सकेंगे और तय समय पर केंद्र से खाद प्राप्त करेंगे। इससे वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी और किस केंद्र पर कितना स्टॉक उपलब्ध है, इसकी जानकारी भी ऑनलाइन मिलेगी। डिजिटल रिकॉर्ड होने से कालाबाजारी और जमाखोरी पर प्रभावी रोक लगेगी। सरकार का उद्देश्य किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराना, भीड़ कम करना और पूरी व्यवस्था को आसान, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। राजस्थान के सभी जिलों में बढ़ेगी मशरूम खेती, ऑनलाइन देंगे कृषि विशेषज्ञ प्रशिक्षण। राजस्थान सरकार अब प्रदेश के सभी जिलों की मशरूम की खेती को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है। इस पहल के तहत निजी कृषि विश्वविद्यालयों के व्याख्याता किसानों को ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षण देंगे। किसानों को आधुनिक तकनीक, उत्पादन बढ़ाने के तरीके और बाजार से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का उद्देश्य खेती में विविधता लाना, किसानों की आय बढ़ाना और युवाओं को स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना है। इस योजना से मशरूम उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश में कृषि आधारित उद्यमों को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। एनसीआर को मिलेगा नया एविएशन हब, नोएडा एयरपोर्ट बनेगा उड़ान का बड़ा केंद्र। एनसीआर को जल्द एक नया एविएशन पावर हाउस मिलने जा रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद यह उत्तर भारत में हवाई यात्रा और कार्गो सेवाओं का बड़ा केंद्र बनेगा। एयरपोर्ट से दिल्ली, एनसीआर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों को बेहतर हवाई कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी, व्यापार को गति मिलेगी और हजारों नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। सरकार का मानना है कि यह परियोजना क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई रफ्तार देगी और भारत के एविएशन सेक्टर को मजबूत बनाएगी। जालौर और बागरा 4 लेन जल्द होगी शुरू, 18 किलोमीटर सड़क से सफर होगा आसान। जालौर से बागरा तक बन रही 18 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क परियोजना जल्द जनता के लिए खोल दी जाएगी। करीब 53 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत वाली इस परियोजना का 90% से अधिक निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। तकनीकी बाधाएं दूर होने के बाद शेष काम तेजी से कराया जा रहा है। सड़क शुरू होने से क्षेत्र में आवागमन आसान होगा, यात्रा का समय घटेगा और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय लोगों को बेहतर सड़क सुविधा मिलने से विकास की नई संभावनाएं भी खुलेंगी। मेट्रो फेज 2 शिलान्यास से पहले ग्रामीणों ने चौमू तक विस्तार की उठाई मांग। जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना का शिलान्यास 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इससे पहले चौमू क्षेत्र के ग्रामीणों ने सरकार से मेट्रो को टोड़ी मोड़ तक सीमित रखने के बजाय चौमू तक विस्तारित करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे हजारों लोगों को बेहतर और सस्ती सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलेगी। उनका मानना है कि मेट्रो का विस्तार क्षेत्र के विकास, रोजगार और आवागमन को नई गति देगा। अब सभी की नजर सरकार के फैसले पर टिकी है। इस मांग पर कितना सकारात्मक विचार किया जाता है।
बिजली उत्पादन में राजस्थान का विश्व रिकॉर्ड, कैलिफोर्निया संग हुआ ऐतिहासिक समझौता। राजस्थान में बिजली उत्पादन के क्षेत्र में नया इतिहास रच दिया गया है। राज्य की 23 विद्युत इकाइयों ने 7,171 मेगावाट बिजली उत्पादन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसी के साथ राजस्थान और अमेरिका के कैलिफोर्निया के बीच क्लीन एनर्जी को लेकर ऐतिहासिक समझौता भी हुआ है। इस साझेदारी का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा तकनीक, निवेश और नवाचार को बढ़ावा देना है। सरकार का कहना है कि इससे ऊर्जा क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे और राजस्थान स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान और सुधार करेगा। रामलाल जाट बोले, छात्रों से पूछकर बने सख्त पेपर लीक कानून। पूर्व मंत्री रामलाल जाट ने पेपर लीक मामलों पर सरकार को घेरते हुए कहा कि इस विषय पर कानून बनाने से पहले छात्रों की राय ली जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक प्रभावित विद्यार्थी होते हैं, इसलिए उनकी भागीदारी जरूरी है। जाट ने मांग की कि ऐसा कानून बनाया जाए जो दोषियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करे और भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लगा सके। मुख्य सचिव ने राजस्थान संपर्क पोर्टल 181 का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। राजस्थान के मुख्य सचिव ने राजस्थान संपर्क पोर्टल 181 का निरीक्षण कर शिकायत निस्तारण व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से पोर्टल पर आने वाली शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि आमजन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने तकनीकी व्यवस्था को और मजबूत बनाने और शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग पर भी जोर दिया, ताकि लोगों को बेहतर और पारदर्शी सेवाएं मिल सके। राष्ट्रपति मुर्मू से मिले एमएएस अधिकारी, दौसा के नीरज शर्मा ने किया प्रतिनिधित्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज यानी एमईएस के भारतीय इंजीनियरिंग सेवा अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। इस प्रतिनिधिमंडल में राजस्थान के दौसा निवासी नीरज कुमार शर्मा ने भी महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व किया। मुलाकात के दौरान इंजीनियरिंग सेवाओं की भूमिका, राष्ट्रीय विकास और बुनियादी ढांचे से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। दौसा के नीरज शर्मा की इस उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी का माहौल है। लोगों ने इस जिले के जरिए गर्व का क्षण बताते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी है। जैसलमेर की इंदिरा गांधी नहर में पहली बार दिखा 5 फीट लंबा घड़ियाल। राजस्थान के जैसलमेर में पहली बार इंदिरा गांधी नहर में करीब 5 फीट लंबा घड़ियाल दिखाई देने से वन विभाग अलर्ट हो गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह घड़ियाल पंजाब की ओर से पानी के साथ बहकर नहर तक पहुंचा है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घड़ियाल की निगरानी शुरू कर दी। अधिकारियों ने लोगों से नहर के आसपास सतर्क रहने और किसी भी तरह के छेड़छाड़ से बचने की अपील की है। विभाग घड़ियाल को सुरक्षित रेस्क्यू करने की तैयारी में जुटा हुआ है। प्रसूताओं की मौत पर 30 जून को बीकानेर कलेक्ट्रेट का घेराव करेगी कांग्रेस। बीकानेर में प्रसूताओं की मौत के मामले को लेकर कांग्रेस ने 30 जून को कलेक्ट्रेट घेराव का ऐलान किया है। इस प्रदर्शन से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी शामिल होंगे। कांग्रेस ने मामले की निष्पक्ष जांच, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की मांग की है। पार्टी ने इसे गंभीर लापरवाही का मामला बताया है। सफाई कर्मियों की चेतावनी, नहीं उठेगा कचरा, व्यापारी बोले समाधान निकालें। सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर काम बंद करने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि आंदोलन के दौरान न झाड़ू लगेगी और न ही कचरा उठाया जाएगा। प्राइवेट सफाई कर्मी भी इस आंदोलन में शामिल होंगे। हड़ताल की घोषणा के बाद व्यापारियों ने चिंता जताते हुए प्रशासन से जल्द समाधान निकालने की अपील की है। उनका कहना है कि लंबे समय तक सफाई व्यवस्था ठप रहने से आमजन और कारोबार दोनों प्रभावित होंगे। चित्तौड़ की गंगा में हजारों मछलियां मरी, प्रदूषण पर उठे गंभीर सवाल। चित्तौड़गढ़ के चित्तौड़ की गंगा कहलाने वाली जलधारा में हजारों मछलियों की मौत से हड़कंप मच गया। शुरुआती आशंका है कि बरसात के बाद नालों का गंदा और प्रदूषित पानी जलधारा में मिलने से ऑक्सीजन का स्तर घट गया, जिससे बड़ी संख्या में मछलियां मर गईं। घटना के बाद प्रशासन और संबंधित विभाग ने मौके का निरीक्षण किया और पानी के नमूने जांच के लिए भेजे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रदूषण रोकने और जल स्रोत की सफाई की मांग की, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। चंबल नदी पर अवैध बजरी खनन रोकने को लगेंगे थर्मल इमेजर कैमरे। चंबल नदी में अवैध बजरी खनन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने निगरानी और सख्त करने की तैयारी की है। नदी किनारे 5 प्रमुख स्थानों की पहचान कर वहां हाई रेजोल्यूशन थर्मल इमेजर कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों की मदद से दिन और रात दोनों समय गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। मानसून से पहले कैमरे लगाने की योजना है, ताकि अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। प्रशासन का कहना है कि आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से पर्यावरण संरक्षण और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने में बड़ी मदद मिलेगी।
22 दिनों में 1,71,000 चालान, यातायात नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई। राजस्थान पुलिस का विशेष यातायात प्रवर्तन अभियान लगातार जारी है। महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर प्रदेश भर में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पिछले 22 दिनों में 1,71,000 से अधिक चालान काटे गए हैं। अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक बनाना है। पुलिस ने वाहन चालकों से हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करने, निर्धारित गति सीमा का पालन करने तथा सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से वाहन चलाने की अपील की है। मेघवाल बोले, सत्ता बचाने के लिए देश भर पर थोपा गया था आपातकाल। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्ता बचाने के लिए देश भर पर आपातकाल थोपा गया था और इससे लोकतंत्र को गंभीर नुकसान होगा। मेघवाल ने कहा कि नई पीढ़ी को यह जानने का पूरा अधिकार है कि उस दौर में नागरिक अधिकारों को कैसे अंकुश लगाया गया और लोकतांत्रिक संस्थाएं किस तरह प्रभावित हुईं। उन्होंने युवाओं से इतिहास की सीख लेने और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का आह्वान किया। उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। टाइगर ट्रैकिंग के दौरान बाघिन का हमला, बाघ मित्र गंभीर रूप से घायल। टाइगर ट्रैकिंग के दौरान एक बाघ मित्र पर बाघिन ने अचानक हमला कर दिया। हमले में उसके हाथ और पैर में गंभीर चोटें आईं। साथ ही कर्मचारियों ने तत्काल घायल को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। वन विभाग ने घटना की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि ट्रैकिंग के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है, फिर भी घटना किन परिस्थितियों में हुई है, इसकी विस्तृत पड़ताल की जा रही है। आरोहण 2026 में मेधावियों का सम्मान, विद्यार्थियों को सफलता के दिए प्रेरक मंत्र। आरोहण 2026 प्रतिभा सम्मान समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने छात्रों को मेहनत, अनुशासन और निरंतर सीखने का महत्व समझाते हुए सफलता के प्रेरक मंत्र दिए। विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य तय पूरा करने के लिए समर्पण के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। समारोह में अभिभावकों और शिक्षकों की भूमिका की भी सराहना की गई। आयोजन का उद्देश्य प्रतिभाओं का उत्साह बढ़ाना और युवाओं को शिक्षा के माध्यम से बेहतर भविष्य की ओर प्रेरित करना रहा। कोटा को जल्द मिलेगी 100 ई बसें, जुलाई तक पहुंचेंगी पहली खेप। कोटा शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था जल्द और आधुनिक होने जा रही है। शहर को 100 नई इलेक्ट्रिक बसें मिलने वाली हैं, जिनकी पहली खेप जुलाई के पहले सप्ताह में पहुंचने की संभावना है। ई बसों के संचालन से यात्रियों को आरामदेह, किफायती और पर्यावरण अनुकूल सफर मिलेगा। साथ ही डीजल बसों पर निर्भरता कम होगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी। परिवहन विभाग चार्जिंग स्टेशन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। नई बसों के शुरू होने से शहर की यातायात व्यवस्था को भी बड़ी मजबूती मिलेगी। सोगरिया धनबाद स्पेशल एक्सप्रेस नवंबर तक चलेगी। रेलवे ने बढ़ाए 20 अतिरिक्त फेरे। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे ने सोगरिया और धनबाद स्पेशल एक्सप्रेस का संचालन नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए इस ट्रेन के 20 अतिरिक्त फेरे भी संचालित किए जाएंगे। इससे राजस्थान और झारखंड के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और वेटिंग की समस्या में भी राहत मिलने की उम्मीद है। रेलवे का कहना है कि अतिरिक्त फेरों से त्योहारी और सामान्य जीवन के दौरान यात्रियों को अधिक सीटें उपलब्ध होंगी तथा यात्रा पहले की तुलना में अधिक सुविधाजनक बनेगी। राजस्थान में 4 दवाएं गुणवत्ता जांच में फेल, उपयोग पर तत्काल रोक के निर्देश। राजस्थान में दवा सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। गुणवत्ता जांच में 4 दवाओं के सैंपल फेल पाए जाने के बाद उनके उपयोग और बिक्री पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक और दर्द निवारक दवाएं भी शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित दवाओं को बाजार से हटाने और सभी मेडिकल स्टोर व स्वास्थ्य संस्थानों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने लोगों से बिना डॉक्टर की सलाह के दवा का उपयोग नहीं करने और किसी भी संदिग्ध दवा की जानकारी तुरंत विभाग को देने की अपील की है। SC/ST युवाओं को फ्री कोचिंग, हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए स्कॉलरशिप। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के 12वीं पास युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास का सुनहरा अवसर सामने आया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन नेशनल करियर सर्विस सेंटर जयपुर विशेष कोचिंग और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर रहा है। चयनित अभ्यर्थियों को पूरी तरह से निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही प्रशिक्षण अवधि के दौरान हर महीने 1000 रुपए की स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य युवाओं के कौशल को निखारना, उन्हें रोजगार के लिए तैयार करना और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मजबूत अवसर उपलब्ध कराना है।
ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।